और कुछ और खबरें आपको बताते हैं। गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रविवार को अहमदाबाद पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने एक शानदार रोड शो भी किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो देखते ही बन रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर का सबसे लंबा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बारी गुजरात की बागडोर संभालने की है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज भूपेंद्र पटेल गुजरात में सीएम पद की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के साथ साथ 25 मंत्रियों का भी नाम शामिल है, जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। गांधीनगर के इसी मैदान में आज भूपेंद्र पटेल चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारी 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास बने हेलीपैड ग्राउंड में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रविवार की शाम को ही अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने एक शानदार रोड शो किया। इस दौरान अहमदाबाद में सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जिन्होंने पीएम मोदी का अभिवादन किया। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत ने इस बार साबित किया है कि पीएम मोदी का नाम ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि गुजरात में भूपेंद्र की सेना में कौन कौन से चेहरे शामिल किए गए हैं। दरअसल कुल 25 मंत्री आज भूपेंद्र पटेल के साथ साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इनमें जो नाम शामिल हैं वो अब हम आपको बताते हैं। किरीट सिंह राणा का नाम भी इसमें शामिल है। 25 में से सबसे पहले नंबर पर इनका नाम है। कनू देसाई का नाम इसमें आता है। ऋषिकेश पटेल का नाम भी इसमें सामने आता है। कुंवरजी बावलिया का नाम सामने है और जयेश रादड़िया का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा शंभू प्रसाद होंगे, रमन लाल वोरा होंगे और मौलू बेरा होंगे। इसके अलावा अल्पेश ठाकुर होंगे, जीतू वाघाणी, गणपत वसावा, नरेश पटेल, ये वो नाम है जो इसमें शामिल किए गए हैं। हर्ष सांघवी का भी नाम इसमें शामिल किया गया, जो आज शपथ ले सकते हैं। बालकृष्ण शुक्ला का नाम भी सामने आ रहा है। हीरा सोलंकी का नाम भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दर्शना वाघेला, क्योंकि 25 ऐसे चेहरे जिनको लेकर के ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज शपथ लेंगे। शंकर चौधरी का भी इस रेस में नाम शामिल है। निकुल पटेल होंगे। इसके अलावा अगर आगे बात करें हम तो पंकज देसाई का नाम भी बताया जा रहा है। भूपेंद्र के स्पेशल 25 में ये भी शामिल होंगे और दर्शना देशमुख का नाम भी सामने है। पीसी बरंडा का नाम सामने आ रहा है। जगदीश विश्वकर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो स्पेशल 25 के ओर है। इसके अलावा कौशिक वेकरिया का नाम है। मनीषा वकील भी हैं और भानु बावरिया का नाम भी इसमें है। तो ये भूपेंद्र के स्पेशल 25 इस वक्त जी न्यूज ने बताया आपको। आज भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ कौन होंगे वो खास लोग जो भूपेंद्र के स्पेशल 25 है, 25 है, वो आपके सामने नाम। तो गुजरात में आज भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ नया मंत्रिमंडल भी शपथ ले रहा है। और इस बीच बीजेपी ने गुजरात की जीत के बाद आगामी 2023 के चुनाव पर भी कमर कसना शुरू कर दिया है। गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को लेकर के आगामी चुनाव में उतर सकती है और क्या कहते हैं राजनीति के जानकार, इस रिपोर्ट को देखिए आप।
गुजरात के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल दिल्ली में कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनके साथ गुजरात के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 12 दिसंबर को भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर कमेटी बना दी। नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। यूसीसी पर बात करते हुए गुजरात के बीजेपी के नेता सभी वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी, तो उस पर तो काम होगा ही। लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रांगली काम करेंगे। भूपेंद्र जी खूब अच्छी सेवा करेंगे और जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए और गुजरात की जीत के बाद राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गुजरात में 27 साल की सत्ता बरकरार रखने के जिस फॉर्मूले को बीजेपी ने अपनाया 2023 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर बीजेपी विचार कर सकती है। जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और यहां तक कि जेपी नड्डा के भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन उन्हीं जेपी नड्डा को हिमाचल में हार से थोड़ा सदमा भी लगा होगा। अगले साल जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो इन चारों जगह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसके तहत सितंबर 2021 में सीएम समेत 22 मंत्री बदले गए। चुनाव से एक साल पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया। 182 सीटों पर 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया था। 5 मंत्रियों और 38 विधायकों के टिकट भी काटे गए थे, जबकि गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम को भी टिकट नहीं मिला था। नतीजा ये रहा कि गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को 156 सीटें हासिल हुईं। गुजरात जीतने के बाद भी बीजेपी के नेता अब आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की जीत को अलग तरीके से देखती है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान में कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमसीडी में बीजेपी सत्ता में थी। 3 में से 2 चुनाव में हार के साथ उन्हें बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अलग मोर्चा तैयार कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस की हार से हमें भी सीख लेने की जरूरत है। बीजेपी भले ही 2024 और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस भी अब हिमाचल की जीत के बाद एक बार फिर जोश में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।